सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना ही बनता है जिन्होंने इस रूप में हमें संभाल कर रखा हुआ है। ब्रह्म बेता सतगुरु की कृपा से जब ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं तो फिर सब जगह ये निरंकार ही दिखाई देता है। और सतगुरु हमें समझाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे बचकर रहना है। दासी लोभ के ऊपर ही एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में रखने जा रही है। कहते हैं एक इंसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह काम करते करते थक गया तो आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में लेट गया। वह नींद से उठा तो देखा कि पास ही एक बांबी थी। उसके बाहर एक काले सांप ने कुंडली मारकर अपना फन फैला रखा था। इंसान ने सोचा कि यह इस खेत का देवता है। मैंने इसकी कभी आवभगत नहीं की, इसी कारण मेरे खेत में फसल बहुत कम होती है। वह कहीं से एक प्याला दूध लाया और सांप के सामने रख दिया। सांप दूध पीकर बांबी में चला गया, अपने बिल में चला गया। दूसरे दिन भी वह इंसान उसके लिए दूध लेकर आया तो देखा कि वहाँ एक सोने का सिक्का रखा हुआ था। अब तो वह डेली सांप को दूध पिलाता और बदले में सांप उसे एक सोने का सिक्का दे देता था। इंसान की गरीबी दूर हो गई। एक दिन इंसान को किसी काम से बाहर जाना था। सांप को दूध पिलाने की जिम्मेवारी वह अपने बेटे को दे गया। बेटा सांप को दूध पिलाने गया, बदले में सोने का सिक्का देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने सोचा कि सांप के पास बहुत सारे सिक्के होंगे, क्यों ना मैं इस सांप को मारकर सारे सिक्के एक ही बार में ले लूं। दूसरे दिन वह उस इंसान का बेटा दूध लेकर आया तो सांप के बाहर आते ही उसने सांप पर लकड़ी से वार कर दिया। वह मार सांप के लगी, वह लकड़ी सांप को लगी, परंतु सांप सही तरह से मरा नहीं, बच गया। उसने पलटकर उस इंसान के बेटे को डस लिया। जहर के प्रभाव से तुरंत ही उस इंसान के बेटे की मौत हो गई। इंसान के वापस आने पर उसे सारी घटना का पता लगा। उसने बेटे का दाह संस्कार किया और सांप के लिए दूध लेकर गया। सांप आया और बोला कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं, उसके लालच ने डसा है। तुम आज भी सोने के सिक्के के कारण आए हो। तुम अपने पुत्र की मौत को कभी नहीं भुला पाओगे। बस अब आज के बाद तुम कभी भी मेरे पास नहीं आना। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी ज़्यादा लोभ लालच के चक्कर में लोभ करना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा तो क्या, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर लोभ लालच करना है तो हम सेवा सिमरन सत्संग का लोभ लालच करें। हम सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें तन से स्वस्थ रखना, हमें तन से सेवा बख्शना, हमें मन से स्वस्थ रखना, हमें मन से सेवा बख्शना। यानी कि हम मन से सत्संग करें, सिमरन करें और धन से सेवा कर देना। धन से हमें तंदुरुस्ती बख्शना, स्वस्थ रखना, ताकि हम धन से संतों महापुरुषों की सेवा करें। इस बात का हम लोभ लालच करें। ये मायावी पदार्थों का कभी भी लोभ ना करें। कहते हैं जो ये माया होती है ये इंसान को डस लेती है, ये खा लेती है। जितना जितना इंसान माया के चक्कर में पड़ता है उतना उतना वो मकड़ी के जाले की तरह फंस जाता है। जिस तरह मकड़ी जाल में शहद लेने के लिए, जिस तरह मकड़ी शहद लेने के लिए
जाती है, शहद लेती है, तो वो अपने आप ही उस शहद के बीच में धंसती चली जाती है। उसको शहद का इतना लोभ शहद का हो जाता है कि वो शहद के कारण वो शहद के कारण शहद के बीच में ही घुस जाती है और फिर वहाँ से निकलना उसका मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो इंसान माया का लोभ करता है, धन दौलत का लोभ करता है, तो ये धन दौलत उसे उस सांप की तरह ही डस लेती है। हमने कभी भी इस माया के लोभ में नहीं पड़ना, हमने मायापति के लोभ में पड़ना है। हमने मायापति से हमेशा जुड़ कर रहना है, जो हमें सतगुरु ने दिखाया है। कहते हैं कि जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, मन में अज्ञानता के कारण जो द्वैत भाव वाली भावनाएं बनती थी, वे ब्रह्म ज्ञान लेने से समर्पण भाव को जन्म दे देती हैं। इस प्रकार फिर सारा संसार प्रभु का स्वरूप लगने लगता है। स्वयं का जीवन भी इसी तरह है। ऐसी भावना से युक्त होकर जब सभी की सेवा इंसान करता है, तो तब इस अनूठे आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कहते हैं कि जिसने गुड़ खाया होता है उसे ही पता होता है इस गुड़ में कितनी मिठास होती है। जिसने ब्रह्म ज्ञान लिया होता है उसी को पता होता है कि ब्रह्म ज्ञान के लेने से कितना मन में आनंद आता है। और कहते हैं कि इसी तरह कहते हैं कि अपने जीवन के ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पहले वाले दिनों के और संसार में रमण करने वाले अज्ञानी जनों के जीवन से कंपेयर करके इंसान देखता है, तो उसके जीवन की संकीर्ण भावनाएं अपने जो बीता हुआ समय होता है उस समय को याद करके वो इन्हीं भावनाओं को जब इन्हीं बातों को याद करते हैं कि जो हमारा समय बीत चुका है, जो भूतकाल जा चुका है, कहते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को कैसे नरक बनाया था। फिर अपने ऊपर हुए उपकार सामने आते हैं कि मेरे ऊपर भी किसी महापुरुष की कृपा हुई, जिसने मुझे सतगुरु के चरणों में पहुंचाया, जिसकी बदौलत आज मेरा जीवन आनंदमय हुआ है। इसलिए मुझे भी महापुरुषों का वह भावनात्मक कर्ज चुकाने के लिए सतगुरु के चरणों में ऐसे लोगों को पहुंचाना है जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली है। इस भाव से ब्रह्म ज्ञानी सभी की भगवत भाव से सेवा करते हैं। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं, सब तो वड्डा पुण्य है ऐहो जियां दा कल्याण करे, कहे अवतार उदानी वड्डा जो नाम भंडारा दान करे। ये कहते हैं कि सबसे बड़ा दान यही है जो ये ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। सतगुरु कैसे सभी का पार उतारा कर रहे हैं, सब जीवों का कल्याण कर रहे हैं। कहते हैं कि जो इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ता है उसे भी बहुत बड़ा पुण्य लगता है। इसलिए हमने हर एक को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ना है। कहते हैं कि वास्तविक सेवा के लिए इंसान को हर पल भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अज्ञानी जनों के प्रति भी दृष्टिकोण जो भगवत भाव का बना होता है वो भी हमने हर एक के साथ बना के रखना है। निरंकार परमात्मा ने हमें ऐसा रूप धारण करके ये सेवा का अवसर दिया है, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, हमने हर एक पे इस निरंकार का रूप देखते हुए हर एक की हमने सेवा करते चले जाना है। जिस तरह हमें भाई कन्हैया जी के बारे में भी किस तरह हम सुनते हैं कि भाई कन्हैया जी ने अपने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। जब उनकी बात ये गुरु साहिब जी तक पहुँची तो गुरु साहिब जी को कहा गया कि भाई कन्हैया दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं, और उनको फिर गुरु जी ने बुलाया भाई कन्हैया जी को। तो भाई कन्हैया जी ने गुरु को कहा कि सच्चे पातशाह आप ही तो कहते हैं कि सब में इस परमपिता परमात्मा की जोत है, मुझे तो सभी में परमपिता परमात्मा की जोत नज़र आ रही है, सभी अपने लग रहे हैं, कोई मुझे बेगाना पराया दुश्मन लग ही नहीं रहा। तो गुरु जी ने भाई कन्हैया जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुझे ज्ञान की समझ आ गई है। इस तरह कहते हैं कि युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के जीवन से भी हमें दिखाई दिया कि कैसे उन्होंने भी जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज को
किस तरह उनके विरुद्ध नारे लगा रहे थे, गलत अपशब्द बोल रहे थे, तो उनको भी शहंशाह जी ने, गर्मी का मौसम था तो उनके लिए पानी भेजा। जब पानी पिला रहे थे तो वो कहने लगे पानी किसने भेजा है, तो सेवादार महात्मा कहने लगे जिनको आप अपशब्द बोल रहे हो ये पानी उन्होंने आपको भेजा है। तो वो शर्मिंदा हो गए, कहने लगे कि इस तरह सतगुरु सच्चा पातशाह किस तरह इतना दयालु है, इतना कृपालु है। तो कहते हैं कि जो रहीम जी का भी दोहा हम सुनते हैं कि रहीम जी ने भी किस तरह कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरप मुझपे करे ताको नीचे नैन। कहते हैं कि करता तो कोई और है, रहीम जी ने कहा करता तो कोई और है और नाम मेरा हो रहा है, इसलिए मेरी नज़रें झुकी हुई हैं। ऐसा प्रमाण हमें ऐसे संतों महापुरुषों से सुनकर ही मिलता है कि इस तरह एग्जाम्पल दे देकर संत महात्मा समझाते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जब हमारा भी बन जाता है उसके बाद ये सेवा शुरू होती है। इसके अलावा कर्ता भाव से जो सेवा होगी वह दानी होने का अहंकार पैदा कर सकती है और बंधन का कारण बनती है। इस तरह दिखावे की सेवा भी व्यर्थ होती है, दिखावे की सेवा व्यर्थ ही जाती है। हमारे गुरुओं पीरों ने ऐसी सेवा को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया था। जिस तरह कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया और विदुर के घर का साग खाया, क्योंकि उसमें भाव था, विदुर के साग में भाव था, श्रद्धा थी, और दुर्योधन के मेवे में अहंकार था। इसलिए भगवान ने उसको त्याग दिया और विदुर के घर का साग खा लिया। भगवान श्री राम जी ने शबरी के झूठे पेट स्वीकार किए और प्यार से खाए। कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मलिक भागों के 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए और भाई लालो जी द्वारा दी गई रूखी सूखी रोटी ग्रहण कर ली। कारण एक तरफ भाव बन गया, दूसरी तरफ भाव नहीं बन पाया। हम दुनियावी कामों में भी देखते हैं कि जब तक भाव नहीं बनता तब तक कस्टमर के पैसे कस्टमर के पास और शॉपकीपर का सामान शॉपकीपर के पास ही रहता है। उनका आपस में आदान प्रदान नहीं होता, क्योंकि भाव नहीं बना। भक्ति में भी भाव की ही महत्ता होती है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा से सजातीय संबंध जोड़कर परमात्मा में ही ठहर जाते हैं और साक्षी भाव से शरीर और मन की क्रियाओं को देखता है। इस प्रकार मन से सतगुरु का पूर्ण गुरसिख बन जाता है। वह जान लेता है कि निरंकार परमात्मा ही संसार के उद्धार के लिए मानव रूप मानव चोला लेकर साकार सतगुरु के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए वह सतगुरु को अपना मालिक और स्वयं को सेवक मानकर लौकिक जीवन को सजाता है। सतगुरु की कृपा से उसका लोक तो संवरता ही है, साथ ही समर्पण भाव से उसका परलोक भी सुहेला हो जाता है। इस तरह हमें सतगुरु यहाँ पर भी समझा रहे हैं। सतगुरु की दृष्टि व्यापक और सोच विशाल होती है। इसमें दुनिया भर के इंसानों के सुखी जीवन का संदेश समाया होता है। दुनिया में कितनी ही संस्कृतियाँ, कितनी ही सभ्यताएं और जीने के कितने ही रंग ढंग हैं। सतगुरु का मूल संदेश है परमात्मा को जान लो तो जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन में इधर उधर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जिस आदमी को अपने घर का पता होता है वह बेफिक्र रात को अपने घर में सो जाता है। रास्ते के उतार चढ़ाव, प्रकाश, अंधकार उसे विचलित नहीं करता। लेकिन यह सहजता जीवन में तभी आती है जब सतगुरु की बात मान ली जाए। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने सादा शादियाँ की प्रेरणा दी। यह गुरसिखों को सुखी करने का सुंदर उपाय था। विवाह शान और शौकत से हो, समाज में नाम हो जाए, इसलिए बेटे के जन्म के समय खुशी और बेटी के जन्म के समय दहेज की व्यवस्था का भार इंसान महसूस करने लगता है। दहेज प्रथा ने लोगों की जीवन शैली की जो नकारात्मक रूप था उसको प्रभावित किया। इसके दुष्प्रभावों से अप्रभावित होकर सहज जीवन जी सके, इसलिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने विवाहों में
शादियों में झूठी चमक दमक रोकने को कहा। बेशक लड़की को जो देना है दिया जाए, लेकिन उसका प्रदर्शन करके लोगों को अंधी दौड़ में ना डाला जाए। गुरसिखों ने बाबा जी की बात को अपनाया और सुखी हुए। कहते हैं बात 1975 की है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने निवास स्थान पर सैर कर रहे थे। तभी हरिमोहन शर्मा जी भी उनके साथ ही थे। तभी दो परिवार आए और प्रार्थना की, बाबा जी ये लड़का लड़की हैं, इनकी शादी करनी है। बाबा जी ने पूछा जल्दी या कुछ समय बाद? उन्होंने कहा हजूर जब आप आज्ञा दे दोगे तभी शादी हो जाएगी। गुरसिखों का ऐसा विश्वास देखकर उन्होंने हरिमोहन शर्मा जी से तुरंत 2 हार मंगवाए और महापुरुषों के बीच महिलाएं पड़ी गई। खुशी के गीत गाए गए और वहां मौजूद महापुरुषों और बहनों की उपस्थिति में आनंदपूर्ण वातावरण में शादी संपन्न हो गई। चूँकि शादी गुरु की आज्ञा को सिर धारण करके की गई थी, इसलिए वहाँ उपस्थित सभी सज्जन आनंद से झूम रहे थे। यह शादी सादा शादियों की बाबा गुरबचन सिंह जी की परिकल्पना का उत्तम उदाहरण थी। संसार में सतगुरु आता ही है संसार को खुशी देने के लिए, और जो इंसान गुरु वचनों को जैसे का वैसा अपना लेता है वह हमेशा जीवन में लाभ उठाता है। आधे अधूरे मन और ढंग से अपनाई गई शिक्षाएं वह प्रभाव नहीं डाल पाती जो पूर्ण रूप से अपनाने पर प्रभाव डालती हैं। सतगुरु दुखी पीड़ित मानवता के हर दुख खत्म कर देना चाहता है। कई दुख तो इंसान के स्वयं के बनाए हुए होते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन प्रश्नों से घिरा इंसान सतगुरु के पावन संदेश का मर्म भी नहीं समझ पाता। आइए हम सब संकल्प लें कि हे सतगुरु सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चलाना चाहते हैं हम चल पाएँ और जो आप जी कहते हैं हम उसको मान पाएँ। यही सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करते हैं, यही आशीर्वाद मांगते हैं। कहते हैं कि बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। इस तरह सच्चे पातशाह जो भी आप जी के उपदेश आए उनको मानते चले जाएं। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तजकर नाम का अमृत पीता है। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी स्पष्ट करके हमें समझा दिया है कि मुक्ति का हकदार वही है जो ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करता चला जाता है, जो विष को तजकर अमृत पीता है, यानी कि जो निंदा चुगली वैर ईर्ष्या इन बातों से बचकर प्यार नम्रता विशालता सहनशीलता का दामन पकड़ता है। संगत जी दासी भी आशीर्वाद मांगती है सच्चे पातशाह जो ये बोल बोले जा रहे हैं इन बोलों पर हम चलते भी चले जाएं, और इन्हीं वचनों से दासी आप जी के चरणों से इजाज़त चाहेगी। आप जी के चरणों में दान निरंकार करती है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।